नमस्ते। हर ट्रेनिंग का उद्देश्य कुछ स्किल डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन से संभव होता है। वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि जिस उद्देश्य से स्किल को डेवलप किया जा रहा है, विचारों में उसकी क्लैरिटी बनना। क्लैरिटी से तात्पर्य है कि आप सब्जेक्ट के उद्देश्य यानी विज़न को भी समझते हो और उसके डिटेल्स को भी समझते हो। इस विज़न को हम मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं और डिटेल्स को माइक्रो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इन दोनों का जब समावेश विचारों में होता है तब क्लैरिटी आती है। विचारों में क्लैरिटी आने के बावजूद कई बार व्यवहार में परिवर्तन करना थोड़ा कठिन सा होता है, क्योंकि व्यवहारों की अपनी एक टेंडेंसीज होती हैं। जैसे विचार में ये तो आ गया कि सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परंतु टेंडेंसीज जो है यानी हमारी आदतें जो है वो हमें ज़रा देर से उठने की प्रक्रिया में बनाए रखती है। तो विचार में तो है परंतु व्यवहार में नहीं है, और इन दोनों का तालमेल लाने के लिए हमें फिर एक अलग प्रयास करना पड़ता है जिसको अभ्यास कहते हैं। और ये अभ्यास बिना टूटे यदि लगातार 20-21 दिन तक हम करते हैं तो फिर व्यवहारों की टेंडेंसीज में परिवर्तन आना शुरू होता है। परंतु उसके पूर्व विचारों की जो परिवर्तन है, विचारों में जो क्लैरिटी है, वो आना आवश्यक है। उसके बगैर हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं, हमारी विल पावर जो है वो जनरेट नहीं होती है व्यवहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो विचार और व्यवहार के बीच दो और एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, एक मोटिवेशन और दूसरा विल पावर, आत्मशक्ति। इन दोनों सब्जेक्ट्स पे हम अलग सेशन में आएंगे, परंतु यहाँ विचार को माइक्रो और मैक्रो लेवल पे लाना और उसको बनाए रखना, ये किसी भी ट्रेनिंग के सक्सेस के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आज का जो सेशन है वो आपके लिए एक्टिविटी सेशन है, और इस एक्टिविटी में मैक्रो लेवल एक्टिविटी और माइक्रो लेवल एक्टिविटी, इन दोनों को हम करने का प्रयास करेंगे। आज तक जो ट्रेनिंग्स हुए हैं उसमें 2 आपको फ्री ट्रेनिंग सेशंस दिए गए हैं और एक जनरल ट्रेनिंग सेशन दिया गया था। सबसे पहला जो ट्रेनिंग था वो आपको ओवरऑल जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर था, और उसके बाद 4 टॉपिक के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हुई लास्ट 2 वीक्स में। एक सेल्फ डेवलपमेंट लैंग्वेज की दृष्टि से ABC, दूसरा सोशल डेवलपमेंट ABC, और तीसरा EVS सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट, और चौथा फूड। ये 4 टॉपिक पे आपकी एक माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग लाने का प्रयास किया गया था। आप इन सारे ट्रेनिंग को वापस रिविजिट कर सकते हैं। अब अपने को ये समझना है कि पहले जो 2 सेशन था उसमें मैंने आपको 2 एक्टिविटीज़ दिए थे और आपके लिए एक मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की थी कि हम जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका विज़न क्या है, इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आप ये यदि ट्रेनिंग करते हैं तो आपको इसका क्या लाभ होगा और आपके थ्रू औरों को इसका क्या लाभ होगा, आने वाले जनरेशन को इसका क्या लाभ होगा, इससे आपकी क्या स्किल्स डेवलप होंगे। ये मैक्रो लेवल विज़न था जो पहले 2 सेशन में सेट करने की कोशिश की गई थी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको 2 एक्टिविटी बताया गया था। आप में से जिन लोगों ने उस एक्टिविटी को नहीं किया है उसके लिए ये 2 चार्ट
इस स्लाइड में जो दो चार्ट आप देख रहे हो, ये दो चार्ट आपके लिए फिर रखा गया है। पहला चार्ट था कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग से अपने बच्चों में क्या इश्यूज ऑब्जर्व कर रहे हो। एक घर के अंदर, दूसरा स्कूल के लेवल पे। ये दोनों अलग कॉलम होना आवश्यक है। तो इस आपने यदि ये एक्टिविटी नहीं किया है तो आज से करना शुरू करिए, या आज करिए। आप इस जो चार्ट दिया है, इस तरह का चार्ट आप बनाइए एक एक पेपर में या एक नोटबुक में, और आपके ध्यान में जो कुछ भी आता है, जो आपने ऑब्जर्व किया अपने बच्चों पे, उसको आप लिस्टिंग करिए। यदि आप किसी स्कूल में, प्री स्कूल में टीचर हैं, तो स्कूल में जनरली आप बच्चों के जो इश्यूज ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक कॉमन उस स्कूल वाले कॉलम में आप उसको लिस्ट करिए। आप सिर्फ इसको लिस्ट करिए। कितने लिस्ट में कितने इश्यूज को आप लिख सकते हैं वो लिखिए। एक चार्ट ये था। दूसरा जो चार्ट आपको कहा गया था, वो कहा था कि आप किस तरह के पूर्वाग्रह रखते हैं ये 4 एरिया में: एजुकेशन, हेल्थ, फूड और बिहेवियर। पूर्वाग्रह यानी विदाउट रेफरेंस, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई पुस्तक हो, या किसी से पूछकर, आपके अंडरस्टैंडिंग में आपके बच्चों के एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन 0 to 5 ईयर्स, जो हम जिस ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि उसके एजुकेशन में आप क्या देखना चाहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, उसे उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो लिख पाना चाहिए, उसे मैथ्स में ये सब करने आना चाहिए, उसे जो आपको लगता है कि इसकी एजुकेशन होनी चाहिए और उसकी एजुकेशन की फाइनल आउटपुट में बच्चे ये सब कर पाना चाहिए, वो आप एजुकेशन के कॉलम में लिखो। ये आपकी अपनी अपनी विज़न है बच्चों के प्रति। दूसरा, हेल्थ के लिए, बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए आप क्या क्या करते हो। यहाँ पर भी आप 2 कॉलम आप बना सकते हो कि आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो, और फिर बच्चों के हेल्थ के लिए क्या क्या करते हो। आपकी कितनी जागरूकता है उसके हेल्थ के प्रति। आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसे उसकी वैक्सीनेशंस टाइम पे करते हैं, ये भी आपकी हेल्थ की एक कंसर्न है जो आप ध्यान में रखते हो। या हम उसे सुबह उठाते हैं या बाहर घूमने ले जाते हैं। आपको जो उचित लगता है वो आप लिखो। तीसरा, फूड। क्या आप बच्चे को आप कौन कौन से भोजन करते हो और बच्चे को कौन कौन से भोजन कराते हो, ये दोनों चीज़ें लिखो। आप ईमानदारी से लिखो। ये आपका चार्ट है, ये आप किसी के साथ शेयर करने वाले नहीं हो, ये आप लिखने वाले हो। तो एज अ पेरेंट, आपकी खाने की कौन कौन सी आदतें हैं, अच्छी बुरी जो भी आदत आपके परसेप्शन में लगता है, आप सब लिखो उसको। और फिर आप बच्चों को किस तरह के भोजन देते हो वो लिखो आप। और चौथा, आपके दृष्टि में आपने जो वीकनेसेस है बच्चे के, इश्यूज है, वो तो चार्ट 1 में ले लिया। आपको उसके व्यवहारिक स्ट्रेंथ जो आपको लगता है कि ये अच्छे व्यवहार है मेरे बच्चे के, वो चार्ट 2 में, इस कॉलम में आप लिखो। तो ये चार्ट 1 और चार्ट 2, ये 2 चार्ट्स बनाकर इसको आप कंप्लीट करो। पहली एक्टिविटी ये आपको सेशन 2 फ्री सेशन के सेशन 2 में ही ये एक्टिविटी आपको दिया गया था। ये आपने बनाया हुआ है, तो वो आप जो व्हाट्सएप है उस पर आप लोग बना करके हमारे साथ शेयर करें। पर्सनली शेयर करें, ग्रुप में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्सनली वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, महेश वाले के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें उसको। तो ये 2 चार्ट आप तैयार करें। पिछले स्लाइड में जो एक्टिविटीज़ आपको बताया गया वो मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कहा गया है। वहाँ पर हमने विचारों की क्लैरिटी की बात की है, विचारों की स्पष्टता की बात की है। विचारों में क्लैरिटी या स्पष्टता सुनने में आसान लगता है,
मगर ये डेवलप करना इतना आसान नहीं होता। एक बार डेवलप हो जाए तो फिर सब कुछ बहुत सिंपल सा लगने लगता है, परंतु विचारों की स्पष्टता लाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत गहरी सोच में जाना पड़ता है, अभ्यास करने पड़ते हैं, चिंतन करना पड़ता है। हमारी विचारों में, आपकी विचारों में स्पष्टता है या नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी आपको इस स्लाइड में दिया जा रहा है। मैक्रो लेवल जो फर्स्ट स्लाइड में एक्टिविटी आपने किया, वहां से निकल के अभी हम माइक्रो लेवल एक्टिविटीज़ के ऊपर आएंगे। एबीसी के जो सेल्फ डेवलपमेंट के पैरामीटर्स आपको एबीसी सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग में बताया गया, उसके ऊपर ये एक्टिविटी है। एक तो ये चार्ट है जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी और उसकी डिटेल्स आपको बताई गई थी, उसकी ये चार्ट है। आपको देख रहे हैं एंट है, एलिफेंट है, प्रेयर है, क्वाइट है, ट्रुथ है, और उसके रिलेटेड जो दो क्वालिटीज़ या दो जो उसके गुण हैं वो आपको उस ट्रेनिंग में बताया गया था, वो यहाँ पर लिस्टेड है। एक माइक्रो लेवल एक्टिविटी आपको ये करना है कि आपको ऑब्जर्व करना है इसके जो गुण हैं ये आपके बच्चे में, ये गुण कहाँ स्टैंड करता है। ऑब्जर्वेशन के 3 पैरामीटर्स हमने आपको दिए थे, सबसे पहले ट्रेनिंग स्लाइड में है, वो आप फिर विजिट कर सकते हो उस ट्रेनिंग वीडियो को। उसमें 3 पैरामीटर्स दिए थे। एक, आपके बच्चे के मेमोरी पर वो कैसे सरफेस हो रहा है, कैसे वो कितने इजीली उसको मेमोराइज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है उसको। दूसरा, उसकी जिज्ञासा उसके प्रति कितनी है, और तीसरा, उसको रिपीटेडली वो कितनी बार एक्सप्रेस कर रहा है। ये 3 पैरामीटर्स पे आपकी ऑब्जर्वेशन चलनी चाहिए। मतलब किसी एक एक्टिविटी को उसने एक बार किया, वो आपने ऑब्जर्व किया, परंतु आप उसे लिस्ट डाउन तब तक नहीं करेंगे जब तक उसे 4-5 बार लगातार आप उसे उसी चीज़ को करते हुए ना देख रहे हो। ये रिपीटेशंस होना चाहिए। दूसरा, आपको देखना है कि उसी पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें वो उसकी जिज्ञासा है कि नहीं, कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि नहीं, कुछ खोजता है कि नहीं, कुछ डिमांड करता है कि नहीं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसी के अराउंड चल रहा है कि नहीं। और तीसरा, उसको वो कितना याद रखता है। ये आपके ऑब्जर्वेशन के क्राइटेरिया हैं। इस ऑब्जर्वेशन पे आप जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए, सब टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी एंट है तो हार्ड वर्किंग है या नहीं, एमिटी है कि नहीं, मेमोरी है उसकी कैसी, एलिफेंट है तो हम्बल है कि नहीं है, ये जो पैरामीटर्स दिए गए हैं इसको आपको लिस्ट डाउन करना है। परंतु इसके पूर्व आपके इन पैरामीटर्स के ऊपर में आपकी खुद की क्लैरिटी है कि नहीं, इसके लिए एक एक्टिविटी दिया जा रहा है कि आप इनमें से कोई भी टॉपिक लें या फिर एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक को लें और उसके ऊपर 5 मिनट तक आपको एक 4 लोगों के सामने हो सकता है, अपने परिवार के सामने हो सकता है, या आप उसको वीडियो बना सकते हैं। 5 मिनट्स तक एक टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है, आपको अपने व्यू रखने हैं। जैसे मुझे हार्ड वर्किंग आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब टॉपिक है, या ओबेडियंस है, इसके ऊपर 5 मिनट तक आपको अपने जो विचार हैं वो अनब्रोकन 5 मिनट्स प्रॉपरली जो घड़ी देख करके आपको उसको प्रस्तुत करना है। तो ये एक एक्टिविटी आप पहले करेंगे और बाद में इस चार्ट को ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, 3 to 4 मंथ्स, उसमें इस चार्ट को आप कंप्लीट करेंगे। हमारी डेवलपमेंट, हम खुद के ऊपर कितना काम करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना प्रयासरत होते हैं, इस पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो ट्रेनिंग में आपको एक्टिविटी बताया जा रहा है, इससे बचने का प्रयास ना करें। इसको करना ही इस ट्रेनिंग की सफलता की ओर आपको लेकर के जाएगा। और ऐसे एक्टिविटीज़ अक्सर रिगरस होते हैं, यानी आपकी इन्वॉल्वमेंट हाई होती है।
पिछले स्लाइड में जो आपको बोलने की एक्टिविटी दी गई थी, इस स्लाइड में हम सिमिलर एक्टिविटी आपको लिखने का जो है वो दे रहे हैं। वहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट टॉपिक था, यहाँ सोशल डेवलपमेंट टॉपिक है। तो आपको यहाँ पर दिए हुए हर टॉपिक के ऊपर एक पेज या 500 वर्ड्स इसके ऊपर आपको लिखना है। तो ब्रदर, फ्रेंड, होम, गुरु, यूनिटी, इस पे नहीं लिखना है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये सब सोशल डेवलपमेंट के वोकैबुलरी है जो आपने बच्चों को सिखाया, वो आप उस वीडियो में आप देख चुके हैं। यहाँ आपकी क्लैरिटी लाने की कोशिश है पहले। तो ब्रदर के जो दो पैरामीटर्स, जो दो गुण है, जो क्वालिटीज़ है, जो आपने उस ट्रेनिंग में उसके ऊपर आपकी क्लैरिटी कितनी है, या 500 वर्ड्स के या 1 पेज A4 साइज जो 1 पेज होता है, इस पे आप एक राइटिंग लिखते हैं। हेल्प है, हैप्पीनेस है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ड्यूटी है, सबमिशन है, ये जो अलग अलग वर्ड्स आपको येलो वाले जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, उन बॉक्सेस में जो वर्ड्स है उसके ऊपर आपको लिखना है। जो बच्चों को वोकैबुलरी दिया उसके ऊपर नहीं लिखना, आपको यूनिटी, गुरु, इसके ऊपर नहीं लिखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। दूसरा, जब आप इस एक्टिविटी को कर लें, आपकी जो डेप्थ है इन शब्दों में बन जाए, तो आपको अब बच्चे की ऑब्जर्वेशन में जानी है कि इनमें से कौन कौन से क्वालिटीज़ आप अपने बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे हो। इसको आप इस चार्ट में लिस्ट करोगे। ये चार्ट नंबर 4 है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आप लिस्ट करने वाले हो। और वो ऑब्जर्वेशन के अगेन वही पैरामीटर है जो आपको पिछले स्लाइड में बताया गया है, यानी उसके स्मृति में ये बातें कितनी रहती हैं, वो रिपीटेडली उन बातों को कैसे एक्सप्रेस करता है, और उसकी जिज्ञासा कितनी है, उसके अराउंड वो किन चीज़ों को खोजता है या कैसे प्रश्न पूछता है। ये आपके ऑब्जर्वेशन पैरामीटर पे ये जो सोशल एस्पेक्ट है ये आपके बच्चे में कितना है, इसकी ये चार्ट जो है वो तैयार होगी। पहले स्लाइड की जो एक्टिविटी थी वो प्योरली आपके लिए थी। दूसरे स्लाइड की जो एक्टिविटी है वो आप बच्चे के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरे और तीसरे स्लाइड में बच्चों के ऑब्जर्वेशन के अराउंड एक्टिविटीज़ हैं। इस स्लाइड में जो एक्टिविटी यहाँ पर है वो आपको अपने बच्चों के साथ करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 0 to 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप है, यहाँ पर आप बच्चे के साथ जितने ओरल एक्टिविटी करेंगे, बच्चे की उतनी एंगेजमेंट, उतनी इन्वॉल्वमेंट होगी। आप जितने रिटन एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करेंगे, उसकी इन्वॉल्वमेंट उतनी कम होगी, क्योंकि रिटन स्किल्स उनकी डेवलप हुई नहीं रहती। पहले प्रेजेंटेशन में आपको 2 पैरामीटर बताया गया था, एंगेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। विदाउट एंगेजमेंट ऑब्जर्वेशन करना पॉसिबल नहीं है। और एंगेजमेंट आप जितना ओरल करेंगे उतना उसके एंगेजमेंट की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ते जाएगी। जैसे आप उसे कहानियाँ सुनाते हैं, ये ओरल होता है तो उसकी एंगेजमेंट बढ़ती है। आप एक्टिविटी कराते हैं, ये ओरल होता है तो उसकी एक्टिविटी यानी गेम्स कराते हैं या उसे खेलने लेकर के जाते हैं, कुछ बातें करने के लिए कहते हैं। आप ओरल कम्युनिकेशन बच्चों के साथ जितना करते हैं उसकी एंगेजमेंट उतनी बढ़ती है। आप जैसे उसे रिटर्न पे लेकर के आते हैं उसकी एंगेजमेंट कम होने लगती है, क्योंकि वो स्किल के लिए जो अदर एस्पेक्ट डेवलप होना चाहिए, यानी जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप होना चाहिए, उसके टिश्यूज़ और जो फिंगर के स्ट्रेंथ डेवलप होने चाहिए, ये सब की डेवलपमेंट बच्चे में नहीं हुई रहती है। इसीलिए उसकी एंगेजमेंट उधर ज़्यादा नहीं होती है, और आप यदि उधर स्ट्रेस ज़्यादा डालते हैं तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। इस बात को शायद हमने पहले के ट्रेनिंग सेशंस में कहा है आपसे कि रिटन एक्टिविटीज़ मिनिमाइज़ करें आप बच्चों के साथ में, और ओरल एक्टिविटी मैक्सिमाइज़ करें। 0 to 5 एज ग्रुप के लिए ही कहा जा रहा है ये। तो ओरल एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये 3 चीज़, जो EVS एनवायरनमेंट का जो आपका जो ट्रेनिंग सेशन रहा, उसकी एक मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डालनी है, संस्कार जो है वो बच्चों में डालनी है आपको। तो उसकी ये एक्टिविटी है। आपको करना क्या है, जैसे प्लांट किंगडम है, उसके 2 रोल हैं। मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा कि कौन से 2 रोल हैं,
प्राइमरी 2 रोल जो हैं, वो आपको उस प्रेजेंटेशन, उस वीडियो को फिर देखना पड़ेगा यदि आपने उसको लिस्ट नहीं किया है तो उसके 2 रोल कौन से हैं प्लांट किंगडम के, ये बच्चे को समझाना है आपको। यानी बच्चे के ओरल में कोई यदि प्रश्न पूछे उसके कि प्लांट से हमें क्या फ़ायदा है या प्लांट का क्या रोल है, तो वो 2 रोल बता पाना चाहिए। उसी तरीके से एनिमल किंगडम, उसमें पेट एनिमल्स हैं और वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो पेट एनिमल्स का क्या रोल है और वाइल्ड एनिमल्स का क्या रोल है, ये बच्चे एक एक लाइन में बहुत क्लियरली बता पाना चाहिए। और तीसरा जो सेक्शन था वो था सीजन्स और सीजन्स के अराउंड बिहेवियर्स हमारे भी, और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मैंने उन सब की चर्चा की है उन 2 वीडियोज़ में। तो सीजन्स एंड बिहेवियर्स, इसके ऊपर मैं सीजन्स को लिस्ट डाउन कर सकते कि नहीं बच्चे? 6 ऋतुओं की जगह हमने 4 ही सीजन कहा है आपको करने, जो जनरली पढ़ाया जाता है। और इन 4 सीजन्स के अराउंड जो बिहेवियर्स हमने डिस्कस की है, उसमें से आप बच्चों को क्या क्या याद करा सकते हैं। तो इसकी जो एक चार्ट इन द सेंस, ये जो रोल 1 और रोल 2 आपको क्या समझ में आया है, ये आप एक इसी तरह से एक चार्ट बना करके ये आप तैयार करके हमें पोस्ट करें। जो 4th टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग दी गई थी वो था EVS फूड एंड हैबिट्स के ऊपर। तो उसकी समराइजेशन जो है वो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको करनी है। ये जनरली आपके द्वारा किया गया एक्टिविटी है, मगर आप इसे बच्चों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। जैसे फूड, 2 कैटेगरी ऑफ फूड जो है वो आपको बताया गया था, वो आपको लिस्ट डाउन करना है। आप जब उस सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे से भी पूछ सकते हैं और उन्हें जो याद हो वो भी आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक कैटेगरी है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स दूसरा कैटेगरी है, जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो वो फूड को लिस्ट डाउन करना है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और वो ग्रेन्स एंड सीरियल्स जो कि आपके बुक में पढ़ाया गया, जो बच्चों को याद है, आपके बच्चों को आपने याद कराया, उसको लिस्ट डाउन करिए आप, नहीं तो ये लिस्ट बहुत लंबा हो सकता है। दूसरा जो एरिया है वो हेल्थ है। इसमें अगेन दो कैटेगरी ये है कि एक जनरल डाइट जो आप घर में कर रहे हैं उसको आपको लिस्ट डाउन करना है, और वो फूड्स जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जो फूड्स अवॉइड कर रहे हैं वो आपको लिस्ट डाउन करना है। यदि ये आपके बच्चे ही बोलते हैं और उन्हें ये आपने सिखाया है तो वो आप लिस्ट डाउन करें तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि एक्टिविटी आपके जो बच्चों को सिखाया है उसके अराउंड है। और तीसरा जो है ये फूड, हेल्थ और इसके अराउंड जो हैबिट्स हैं, और हैबिट्स में हमने 2 एस्पेक्ट रखे हैं, एक डिसिप्लिन और दूसरा कल्चर। ये आपको वीडियो में समझाया गया है। कल्चर यानी भारतीय कल्चर जो है हमारे भोजन के चारों तरफ, वो कौन कौन से हैं, और जनरल डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं। ये आपने यदि बच्चों को सिखाया है तो उनसे पूछ करके उसको आप लिस्ट डाउन करेंगे। तो फूड, हेल्थ एंड हैबिट्स, इसकी जो समराइजेशन है इसको इस तरीके से चार्ट में आप रखने का प्रयास करिए। अब आपको एक बात समझना आवश्यक है यहाँ कि ये जो सारे चार्ट्स हैं, 2 तरह के चार्ट्स हैं, एक मैक्रो लेवल चार्ट है, एक माइक्रो लेवल चार्ट है। ये आपके लिए बनाना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि फाइनली लेटर ऑन हम इन चार्ट्स को इकट्ठा करके एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आपकी मैक्रो विज़न और माइक्रो डिटेल्स ये दोनों में समन्वय है कि नहीं, सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सकेगी। इसलिए इस चार्ट को बनाने से आप बचने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि इस मैक्रो और माइक्रो विज़न दोनों की जब एनालिसिस होगी तो आपके जो विचार है उसमें क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी, जिसको लाने का ये ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है, इस स्पष्टता को लाने का ही प्रयास है। तो आप इस एक्टिविटी को करिए, और अगले एक्टिविटी के सेशन में हम चार्ट्स नहीं, कुछ और एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप इसमें 2 तरह की एक्टिविटी, एक जो आपको तुरंत करनी है
और दूसरा जो आपको 3 महीने 4 महीने तक ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, और उसके एंड में हम चार्ट की एनालिसिस जो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट सेशन वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के ऊपर होगा, जिसमें बेसिकली जो टीम बिल्डिंग है या टीम में फिटमेंट है या टीम में जो हम रोल प्ले करते हैं, उसकी एक प्रोफेशनल अप्रोच जो मॉडर्न वर्ल्ड में हो रही है और एक हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन एक्टिविटीज़ को आप पूरा करने का प्रयास करें। नमस्ते।